हेलो डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको पास्ट का परफेक्ट पढ़ाया था और उसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और सिंपल तीनों बता दिए थे। अब पास्ट के परफेक्ट में ही एक स्पेशल तरह के, एक पर्टिकुलर टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, आज वो बताऊंगी मैं। तो प्लीज आप ध्यान से देखिए। पास्ट परफेक्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे कि आपको पता ही है कि परफेक्ट यानी परफेक्शन, काम हो जाना, ऐसा कुछ पता चलता है। अब इसी में एक ऐसे सेंटेंस भी होते हैं। सबसे पहले मैं सेंटेंस लिख देती हूँ जिससे आपको समझाने में और समझने में आसानी हो। मेरे आने के पहले वह जा चुका था। देखिए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। और एक सेंटेंस और बताती हूं मैं, सेम सेंटेंस को कॉपी कर देती हूं। मेरे आने के बाद वह जा चुका था। स्टूडेंट, मैंने ये सेम सेंटेंस कॉपी इसलिए किया है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ लें, क्योंकि थोड़ा सा माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो फिर आप और अदर सेंटेंस भी कर लेंगे। अभी मैं और भी बताऊंगी, बट मैंने सेम सेंटेंस को ही, देखिए ये सेंटेंस अलग तरह के हैं। इसमें आपका पहले और बाद ये लगा होगा और आपको पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर यहाँ पर दो सेंटेंस दिख रहे हैं आपको। देखिए एक ये हो गया एंड एक ये हो गया, ठीक है। इसमें भी यही हाल है, एक ये सेंटेंस हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया। और ऑलरेडी नोन ही है ये पास्ट का परफेक्ट है। तो देखिए पास्ट का परफेक्ट है। अब इसमें पहले पहले की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है? बिफोर। और बाद की इंग्लिश क्या होती है? आफ्टर। ये तो जग जाहिर सी बात है, ये तो सभी को पता है कि आफ्टर और बिफोर। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसे बनाने का? तो देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि हम सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे। क्लियर हुआ कि चुका था यानी कि परफेक्ट। अब पहले और बाद भी लगा है तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो काम पहले हो चुका है उसे हम पास्ट के परफेक्ट में बनाएंगे। तो यहां मैं लिख देती हूं जरा सा, थोड़ा सा साइड में, जो काम पहले हुआ हो उसे पास्ट का परफेक्ट। और जब जैसे ही हम बोले पास्ट का परफेक्ट तो क्या दिमाग में आया कि सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका फॉर्मूला था ना। तो यही कह रहा है कि जो काम पहले हुआ हो उसे पास्ट के परफेक्ट में बनाते हैं। अच्छा, और जो बचा वाला पार्ट है उसे बनाएंगे हम लोग पास्ट का इंडेफिनिट। स्टूडेंट, मैंने पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर भी वीडियो बनाई है और स्टूडेंट को ऑफलाइन भी पढ़ाया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में या मेरे वीडियो के लिंक से सर्च करके पास्ट का इंडेफिनिट टेंस देख सकते हैं कि मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे पढ़ाया है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि पास्ट का इंडेफिनिट कैसे बनता है। पास्ट का इंडेफिनिट फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ जो लोग नए बैठे हुए हैं, कि जब पास्ट इंडेफिनिट की बात आती है तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड, ऐसे वाला सेकेंड लिख देती हूं मैं, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर चलता है। तो थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करिए कि जो काम पहले हुआ हो उसे पास्ट के परफेक्ट में बनाएंगे। और ऐसा लग रहा हो कि जो काम मतलब बाद में हुआ है तो उसे पास्ट के इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट भी कहते हैं कुछ लोग, उसमें बनाएंगे। अच्छा, एक तो ये रूल हो गया। अच्छा, दूसरा रूल देखिए कि हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है
अगर हम जनरल देखें तो ऐसा है कि ये एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, पहले से जुड़ा है। लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये पहला हो जाता है और ये दूसरा हो जाता है। इट मीन्स कि हम इसे बनाएंगे यहाँ पर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब बच्चों को 10th या 8th 7th में पढ़ाया जाता है तो उनको यही बताया जाता है कि ये दूसरा सेंटेंस है, लेकिन ये यहाँ पर पहले बनेगा और ये वाला उधर चला जाएगा, बाद में बनेगा। तो दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। अब इसका बना भी देती हूं मैं, क्योंकि जब भी आपको समझ में आएगा। मेरे आने के पहले वह जा चुका, तो हमें ये वाला बनाना है, वह जा चुका था। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर डाल के लिख रही हूं, ही हैड गॉन। देख लीजिए स्टूडेंट, परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, अब पहले यानी बिफोर। बिफोर तो लिखेंगे क्योंकि पहले से ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है। मेरे आने, अब ये कह रहा है पास्ट का इनडेफिनिट, तो पास्ट हम मेरे आने के इतने की बनाएंगे। तो मेरे यहाँ पर माई नहीं चलेगा या माइन नहीं चलेगा, यहाँ पर मेरे सब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा आई। और आना मतलब केम। स्टूडेंट मैंने केम क्यों किया, कम होता है, कम केम कम, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। पास्ट का जो सिंपल पास्ट होता है या पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो उसके सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो ये सेंटेंस ऐसे बना, ध्यान से थोड़ा सा प्लीज देख लीजिए आप, फिर मैं दूसरा वाला सेंटेंस बढ़ाती हूँ। दूसरे का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए दूसरा क्या है, दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है। हाँ बेटा, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा एक बार और बता देती हूँ। देखिए ये सेंटेंस जो है पास्ट के परफेक्ट है और हमें ये दिखेगा कि दो काम हो रहे हैं और पहले या बाद से कनेक्ट है। कंजंक्शन मतलब पहले या बाद से सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है, जुड़ा हुआ है। अच्छा, मेरे आने के पहले वह जा चुका था, यानी ये दूसरा सेंटेंस जो है हमें यहां से शुरू करना है, यहां से नहीं बनाना। क्योंकि जनरली देखिए हम लोग जब भी सेंटेंस मेकिंग करते हैं या ट्रांसलेशन करते हैं तो शुरुआत से बनाते हैं, तो ये हम ऐसा नहीं करेंगे, ये रूल है। तो हम यहां से शुरू करेंगे और हमें बताया भी गया है कि जो काम पहले हो, लेकिन जैसे कह रहे हैं मेरे आने के पहले, मतलब हम जैसे कहे, हम आपसे कहें या हम अपने भाई से कहें मेरे आने के पहले तुम चले गए थे, मतलब हम आ नहीं पाए थे और वो चला गया था, तो वो जाने का काम पहले हुआ, तो वो बनेगा परफेक्ट यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। और ये काम जो है बाद में हो रहा है, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट बना। तो ये सेंटेंस ऐसे बनाया, ही हैड गॉन बिफोर आई केम। अंडरस्टूड, अब आया समझ में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा। देखिए दूसरा क्या था, मेरे आने के बाद। सेंटेंस सेम है बट क्या है कि बाद लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बाद के लिए आफ्टर हमने बताया ही है। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा काम पहले हो रहा है। तो देखिए मेरे आने के बाद वह जा चुका था, मतलब कोई एक लड़का बैठा था, ठीक है, हम आ गए और फिर वो चला गया, यानी कि हम पहले आए। तो अब हम इसको किस में बनाएंगे, पास्ट का। यहां लिख देती हूं मैं क्योंकि इस तरह से समझ में नहीं आएगा, ये बिफोर आफ्टर वाला पार्ट तो हटाना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो काम वैसे लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बता दिया गया है कि जो काम पहले हो जाए उसे परफेक्ट में बनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता लिखने की नीड है ये। बाकी अभी देखती हूँ अगर लिखने का वो होगा, लगेगा मुझे, पहले सेंटेंस की मेकिंग कर देती हूँ। तो ये दो सेंटेंस हैं, अब हमें पता हमें यहां से बनाना है। और दूसरी बात क्या पता है कि जो काम पहले हो चुका है उसे हम पास्ट के परफेक्ट में, और जो काम बाद में हो रहा है उसे इंडेफिनिट में। तो मतलब हम पहले, मैं पहले आ रही हूँ और वो बाद में जा रहा, मतलब मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ, वो जीत गया। तो इसे हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। तो कैसे होगा, वह यानी ही, और जाना की क्या होती है, वेंट। ही वेंट, आफ्टर यानी आफ्टर से सेंटेंस जुड़ा हुआ है। मेरे आने, अब ये होगा आई हैड कम।
ये देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। अब मेरे ख्याल से आपको अंडरस्टूड हो गया होगा, क्योंकि मैंने इतना डीपली बता दिया है। जितने भी बच्चे बैठे हैं सबको तो समझ में आ रहा है, ऑफलाइन जितने बच्चे हैं सबको आ रहा है, वो ऑनलाइन डिपेंड करता है कौन बच्चा कैसे पढ़ रहा है। तो देखिए सेंटेंस इस तरह से बनेगा,